सूचकांक जिसे इंडेक्स भी कहते हैं और रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क देश। तो डेनमार्क देश पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सूचकांक के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में सबसे कम स्कोर 18.9 करने की वजह से सबसे निचले पायदान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों और 40 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। अब मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है और भारत का स्थान इसमें 180वां रहा है जो कि लास्ट स्थान था। सूचकांक को जारी किया है येल विश्वविद्यालय ने जो कि अमेरिका का है और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वियना जो कि ऑस्ट्रिया का एक शहर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। कुल 140 शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई शहर 170वें पायदान पर रहा है। सबसे कम रहने योग्य शहर दमिश्क रहा है जो कि सीरिया की राजधानी है। मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 शहरों के नाम बताता हूँ। टॉप पर वियना है, ऑस्ट्रिया का शहर, दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन है, तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है। रिपोर्ट को जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जिसका मुख्यालय लंदन UK में है। अगला क्वेश्चन, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 68वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 100 से अधिक देशों में 100 मिलियन शिक्षार्थियों के डेटा को आकर्षित करती है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान एक नया कौशल विकसित करने के लिए कौरसेरा का उपयोग किया है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम आपको बता देता हूँ। टॉप पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर बेल्जियम है। रिपोर्ट को जारी किया है कौरसेरा ने और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर, यह आपको याद रखना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में भारत की रिफाइनिंग और रिसाइकल की क्षमता केवल 300 टन की थी, वहीं ये 2021 में 5 गुना बढ़कर 1500 टन तक पहुंच गई है। अब मैं आपको रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर चीन है 168 टन के साथ, दूसरे स्थान पर इटली है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जिसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रीन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। रीन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 843 मेगावाट की हाइड्रो पावर क्षमता जोड़ी है जिससे भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावाट हो गई है, यह आपको याद रखना है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर महान भारत है। और रिपोर्ट को जारी की है फ्रेंड्स इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने और इस रिपोर्ट का ये 17वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 135वें स्थान पर।
इस सूचकांक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। अब मैं आपको सूचकांक के शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। रिपोर्ट को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में राजस्थान 24 जिलों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं। सूचकांक में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर राजस्थान है 24 जिलों के साथ, दूसरे स्थान पर पंजाब है 14 जिलों के साथ, तीसरे स्थान पर गुजरात है 13 जिलों के साथ। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 37वें स्थान पर। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें कुल 63 देशों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर रैंक दिया जाता है, जो है आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता और आधारभूत संरचना। यह आपको याद रखना है। सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। रिपोर्ट को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड ने। अगला क्वेश्चन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य ने। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर रहा है जम्मू कश्मीर का। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में उच्चतम स्कोर रहा है नागालैंड का। यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको रिपोर्ट में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बताता हूँ। टॉप पर केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर पंजाब है। रिपोर्ट को जारी किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने और रिपोर्ट का संस्करण था दूसरा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर शहर। ये आपको याद रखना है। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 शहरों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर वाराणसी है, तीसरे स्थान पर भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 121वें स्थान पर। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है, जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करती है। अब मैं आपको रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। रिपोर्ट को जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वें स्थान पर। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2021 में 19 अरब डॉलर घटकर 45 अरब डॉलर रह गया है, जो वर्ष 2020 में 64 अरब डॉलर था। यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर हांगकांग है।
रिपोर्ट को जारी की है UNCTAD ने, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत के कुल 41 विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 172वें स्थान पर रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 174वें स्थान पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 264वें स्थान पर रहा है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको रैंकिंग में शीर्ष के 3 विश्वविद्यालयों के नाम करवा देता हूँ। टॉप पर है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का, दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का, तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया का है। और रिपोर्ट को जारी किया है क्वेरेली साइमन, जो कि इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर राज्यों के प्रदर्शन को मापना है। इस सूचकांक में छोटे राज्यों की सूची में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग नई दिल्ली ने। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ गिग अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वे ऑनलाइन घर बैठे काम कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ये आबादी देश के कुल आबादी का लगभग 4.1% होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। जापान ने इस प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य पदक जीता है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत, 8 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर जापान है 19 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है 13 पदकों के साथ, और तीसरे स्थान पर है मलेशिया 5 पदकों के साथ। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है और संस्करण था 41वां, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य। हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में कुल 137 पदक जीते हैं, जिनमें 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक शामिल हैं। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बताता हूँ। टॉप पर हरियाणा है 137 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन मई 2022 तक 1.368 करोड़ टन रहा है, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 1.063 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। रिपोर्ट में शीर्ष 3 राज्यों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। रिपोर्ट को जारी किया है NFCSFL, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी दी द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंघुआ विश्वविद्यालय, जो कि चीन का है। इस रैंकिंग में भारत 71 संस्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 42वें रैंक के साथ शीर्ष 50 सूची बनाने वाला एकमात्र संस्थान रहा है। अब मैं आपको रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों के नाम बता देता हूँ।
टॉप पर सिंघुआ विश्वविद्यालय है जो कि चीन का है, दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी ये भी चीन की है, और तीसरे स्थान पर सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। रिपोर्ट को जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने, जिसे डी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ओडिशा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 176। यह गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई है। मछली पकड़ने वाली बिल्लियां एक विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति हैं जो दलदली भूमि, मैनग्रोव बाढ़ वाले जंगलों और अन्य आर्द्रभूमि में पाई जाती हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर टबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्विट्जरलैंड। इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि तंबाकू उद्योग 8 मिलियन मानव जीवन, 600 मिलियन पेड़, 2 लाख हेक्टेयर भूमि और 22 बिलियन टन पानी के वार्षिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है, और तंबाकू पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 84 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, जो रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं। इस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। वहीं एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर अरबपति बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने भारत के प्रवासन 2020-21 नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। इस रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान में भारत की कुल आबादी का लगभग 0.7% लोग घरों में अस्थायी विजिटर्स थे। इनमें से 84% से अधिक अस्थायी विजिटर्स ने कोरोना महामारी से जुड़े कारणों की वजह से अपनी जगह बदल दी या नौकरियां खो दी थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु ने वर्ष 2022 में टेक वेंचर कैपिटल निवेश के लिए दुनिया में 5वां स्थान हासिल किया है, जबकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में ये 22वें नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। अब मैं आपको टॉप 3 प्रदूषित देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर चाड है और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, और भारत का स्थान 5वां रहा है। ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट को जारी किया है IQ एयर ने। इसका मुख्यालय गोल्डेच स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक क्वार्टर 4 के लिए 2021 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 51वें स्थान पर। नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक क्वार्टर 4 के लिए 2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया है। भारत आवास मूल्य दरों में 2.1% वृद्धि के साथ 51वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको टॉप 3 देशों की सूची बता देता हूँ। टॉप पर तुर्की है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर चेक गणराज्य है। रिपोर्ट को जारी किया है नाइट फ्रैंक ने। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए रूस देश। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को
2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। अब मैं आपको टॉप 3 प्रतिबंधित देशों की सूची बता देता हूँ। टॉप पर रूस है 5530 प्रतिबंधों के साथ, दूसरे स्थान पर ईरान है, तीसरे स्थान पर सीरिया है। रिपोर्ट को जारी किया है कैस्टेलम एआई ने और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 150वें स्थान पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मीडिया की स्वतंत्रता के मूल्यांकन पर आधारित है, जो बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, कानूनी ढांचे की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा को मापता है। इस सूचकांक में भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी काफ़ी गिरी है। पाकिस्तान 157वें स्थान पर है, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 और म्यांमार 176 स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है। रिपोर्ट को जारी किया है विदाउट बॉर्डर्स ने। मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन हमारा, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। टॉप के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर चीन है। रिपोर्ट को जारी किया है लंदन एंड पार्टनर्स ने। इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। अब मैं आपको टॉप के 3 राज्यों के नाम बताता हूँ। टॉप पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर ओडिशा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1 के लिए में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 83वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। अब मैं आपको टॉप 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर जापान और सिंगापुर हैं, दूसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट को जारी की है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 54th स्थान पर। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। पहला स्थान हासिल किया है जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस ने। और इस वर्ष इस सूचकांक की थीम है फ्रेंड्स, रिबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका मुख्यालय कॉल्गनी, स्विट्जरलैंड में है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हांगकांग शहर। नाइट फ्रैंक के अनुसार हांगकांग $186 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दिल्ली NCR 9वां सबसे महंगा बाजार है, जहां किराया $62 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष है। ये आपको याद रखना है। सूचकांक में शीर्ष के 3 शहरों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर हांगकांग है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और तीसरे स्थान पर टोक्यो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका WDMMA द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। इस सूचकांक में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है
और इनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग के आधार पर स्थान दिया जाता है। इस सूचकांक में भारतीय वायुसेना को 69.4 पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर अमेरिका है 242.9 पॉइंट के साथ, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर भारत है। रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत के स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 136वें स्थान पर। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। अब मैं आपको टॉप 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर जम्मू कश्मीर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। रिपोर्ट को जारी किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 43वें स्थान पर। भारत का कुल आईपी स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 85 देशों में भारत का 43वां स्थान है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। रिपोर्ट को जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 46वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक आज़ादी, ये 5 पैमाने हैं। सूची में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। रिपोर्ट को जारी किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने, इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन हमारा, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्तांबुल, जो कि तुर्की का एक शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के भी 3 शहर शामिल हैं। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है। रिपोर्ट को जारी की है टॉमटॉम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का 4था सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 37,59,398 वाहन बेचे हैं, जो जर्मनी द्वारा बेचे गए 29,73,319 वाहनों की तुलना से अधिक है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जापान है। रिपोर्ट को जारी किया है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्चर्स डी ऑटोमोबाइल्स ने, यह आपको याद रखना है, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी सऊदी अरब और भारत। सिप्री का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
रिपोर्ट में अब टॉप 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर भारत और सऊदी अरब है 11% हिस्सेदारी के साथ। दूसरे स्थान पर मिस्र है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। रिपोर्ट को जारी किया है सिप्री ने, जिसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर देश से। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27% के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल किया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में शीर्ष 3 निवेशक देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर मॉरिशियस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर महान भारत है। रिपोर्ट को जारी किया है सिप्री ने, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन, विश्व शासन संकेतक सूचकांक 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने। यह आपको याद रखना है। विश्व शासन संकेतक एक शोध डेटा सेट है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के प्राप्त संख्या में कॉरपोरेट, नागरिक और विशेषज्ञों के सर्वेक्षण एकत्र करता है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन यानी रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत देश। प्रेषित धन वह धन है जो किसी अन्य पार्टी, सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। भारत को 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है, जो 2020 में 82.73 बिलियन डॉलर की तुलना में 8% अधिक है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर भारत है, दूसरे स्थान पर मेक्सिको है और तीसरे स्थान पर चीन है। रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, वीडेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 93वें स्थान पर। शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। रिपोर्ट को जारी किया है गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय ने, जिसका मुख्यालय स्वीडन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण तथा नई पहलें शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य गोवा रहा है। रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन देश। पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर यूक्रेन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर ईरान है।
भारत का स्थान 9वां रहा है, जिसमें कुल भारत ने 17 पदक जीते हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कैक्सियस डू सुल ब्राजील में हुआ है और संस्करण था खेलों का 24वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्कशायर हैथवे, जो कि अमेरिका की कंपनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 4 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है, जिसमें बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य शामिल है। सूची में शीर्ष 3 कंपनियों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है वर्कशायर हैथवे, अमेरिका की कंपनी। दूसरे स्थान पर औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक, चीन का। तीसरे स्थान पर सऊदी अरामको है, यूएई की कंपनी है। रिपोर्ट को जारी की है फोर्ब्स ने। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। यह आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पर हैं। रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूं। टॉप पर भारत है 14 पदकों के साथ। दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान है। तीसरे स्थान पर ईरान है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स सुलेमानिया, इराक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.2% की। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो साल 2019 में 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में 6.2% अधिक है। सभी पंजीकृत मौतों में पुरुषों की संख्या 60.2% है, जबकि महिलाओं की संख्या 39.8% है। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म चेन एनालिसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका $49.95 बिलियन के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत 21वें स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको रिपोर्ट के शीर्ष 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। रिपोर्ट को जारी किया है चेन एनालिसिस ने। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अमेरिका ने। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हमारी खाद्य प्रणाली और सतत खाद्य प्रणाली परिवर्तन से जुड़े कई विकास लक्ष्यों को खतरा है। अगला पॉइंट, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पहले स्थान पर। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर भारत है 33 पदकों के साथ। दूसरे स्थान पर इटली है। तीसरे स्थान पर पोलैंड है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स सूहल, जर्मनी में हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं। इस सूची के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में $23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिफल प्राप्त किया है।
रिपोर्ट को जारी किया है फॉर्च्यून ने, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। जैन यूनिवर्सिटी ने इस प्रतियोगिता में कुल 32 पदक जीते हैं, जिसमें 20 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। अब मैं आपको शीर्ष के 3 संस्थानों के नाम बता देता हूं। टॉप पर जैन यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, तीसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है और संस्करण है इन खेलों का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। निर्यात तत्परता सूचकांक निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामलों में राज्यों की तैयारी और प्रदर्शन के आधार पर रैंक देता है। ये रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको शीर्ष 3 राज्यों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की देश। तुर्की ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस पदक तालिका में 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर तुर्की है 7 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर कनाडा है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स इस्तांबुल तुर्की में हुआ है और संस्करण था इन खेलों का 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्विट्जरलैंड ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 11.2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इस रिपोर्ट का ये 8वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत देश। रियल टाइम लेन देन पर ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। रिपोर्ट को जारी किया है ACI वर्ल्ड वाइड ने और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर, जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत के रूप में मापा जाता है, वह राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAFC ने। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया भर में वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्य कृषि संगठन ने यानी FAO ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद वनों की कटाई के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं और प्राकृतिक संसाधनों की वार्षिक वैश्विक खपत 2060 में बढ़कर 190 बिलियन टन होने की संभावना है, जो 2017 में 92 बिलियन टन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रजिस्टर जनरल द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। उच्चतम लिंग अनुपात में शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अब आपको बता देता हूं। टॉप पर लद्दाख है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है।
रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का। अब मैं आपको शीर्ष 3 व्यस्त हवाई अड्डों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया का, दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का है, और तीसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मत्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य कृषि संगठन यानी फाओ ने। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मछली पकड़ने के जहाज़ों, तटीय अचल संपत्ति और जल कृषि इकाइयों की कवरेज बहुत कम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, साइरस पूनावाला। रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्वास्थ्य उद्योगपतियों की सूची अब आपको बता देता हूं। टॉप पर साइरस पूनावाला है, दूसरे स्थान पर थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली है, तीसरे स्थान पर ली जीटिंग और जू हैंग है। रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलन मस्क, जो टेस्ला के मालिक हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक फोर्ब की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा जारी वैश्विक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुरादाबाद, जो कि भारत का शहर है। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। अब मैं आपको विश्व के टॉप 3 शहरों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर ढाका है, जो कि बांग्लादेश का शहर है, वहां पर 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद भारत का शहर है, तीसरे स्थान पर इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर है। रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने और इसका मुख्यालय नैरोबी कीनिया में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वू यजुन, जो कि लॉन्गफॉर की मालिक हैं। वहीं भारतीय महिला फाल्गुनी नायर, नायका की जो मालिक हैं, की संस्थापक ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में 10वें स्थान पर रही हैं और ये शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय महिला हैं। सूची में शीर्ष 3 महिलाओं के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर है वू यजुन, दूसरे स्थान पर है फैन होंगवेई, तीसरे स्थान पर है वांग लाइचुन। रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन ने और इस रिपोर्ट का ये 12वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। इस रैंकिंग के अनुसार 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कि तमिलनाडु में है, 41वें स्थान पर है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की 74वें स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। शीर्ष के 3 विश्वविद्यालयों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, दूसरे स्थान पर है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की, तीसरे स्थान पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है कनाडा की। रिपोर्ट को जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसे द भी कहते हैं, और इस रिपोर्ट का ये 4था संस्करण है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी, जो अडानी समूह के मालिक हैं और भारत देश से हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 अमीर व्यक्तियों के नाम अब आपको बताता हूं। टॉप पर एलन मस्क है $269.7 बिलियन के साथ, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, ये आपको याद रखना है।
रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर। सूची में अब टॉप 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूं। टॉप पर दुबई है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली, ये आपको याद रखना है। टॉप 3 सेलिब्रिटीज़ की सूची अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर विराट कोहली हैं, दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह है और तीसरे स्थान पर अक्षय कुमार है। रिपोर्ट को जारी किया है डफ एंड फेल्प्स ने, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ह्यूरन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूं। टॉप पर अमेरिका है 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सैमसंग कंपनी ने। टॉप 3 कंपनियों के नाम अब आपको बता देता हूं। टॉप पर सैमसंग है, दूसरे स्थान पर इंटेल है और तीसरे स्थान पर एसके हीनिक्स है, ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट को जारी किया है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का। इस रैंकिंग का मूल्यांकन 5 विषयों में किया जाता है: कला और मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 65वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 72वें स्थान पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का, दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है इंग्लैंड का, तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया का और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का, ये दोनों हैं तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट को जारी किया है क्वेक्वेरली साइमन इंग्लैंड ने और इस रिपोर्ट का ये 12वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। टॉप 3 प्रदूषित राजधानियों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर नई दिल्ली है, दूसरे स्थान पर ढाका है और तीसरे स्थान पर एनजमेना है। रिपोर्ट को जारी किया है IQ एयर ने और इसका मुख्यालय गोल्डेज स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। शीर्ष 3 देशों की सूची अब आपको बता देता हूं। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। रिपोर्ट को जारी किया है नाइट फ्रैंक ने और इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6% बेरोजगारी दर के साथ भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है।
सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले शीर्ष 3 राज्यों के बारे में भी अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर हरियाणा है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और जम्मू कश्मीर है, तीसरे स्थान पर झारखंड है। रिपोर्ट को जारी किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल कंपनी। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन वित्त वर्ष 2021-22 फसल वर्ष जून से जुलाई में 29.58 मिलियन टन दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में फल उत्पादन में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। इस रिपोर्ट में उत्तर भारत का शहर श्रीनगर सबसे स्वच्छ शहर पाया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में जारी पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 120वें स्थान पर। इस सूचकांक में सभी देशों को 100 अंकों के आधार पर स्थान दिया जाता है। भारत का स्कोर 60.07 है, ये आपको याद रखना है। ये सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। रिपोर्ट को जारी किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबिया देश। पदक तालिका में टॉप 3 देशों की सूची अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर कोलंबिया है 25 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर अल्जीरिया है, तीसरे स्थान पर थाईलैंड है। भारत का स्थान 5वां रहा है, जिसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और इन खेलों का यह 13वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क न्यूजीलैंड। वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है, यह आपको याद रखना है। रिपोर्ट को जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 63 अंक। 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें काम के भविष्य पर उनके प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का महत्व शामिल है। इस सूचकांक में भारत की रैंक पहली है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद ने। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से देश के अधिकतम शहर लू की चपेट में हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच ने।
ये रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है और इस रिपोर्ट का ये 17वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्लेटफॉर्म ह्यूरन द्वारा जारी M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश। अब मैं आपको टॉप 3 देशों के नाम बता देता हूं। टॉप पर महान भारत है 7 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स काहिरा मिस्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 66 अंक। ये रिपोर्ट विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है। सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची में न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने 100 अंक हासिल किए हैं। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रीडम हाउस ने और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विश्व की किस बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में पहला स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी जो कि चीन की है। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना जिसे सौर विद्युतीकरण योजना भी कहते हैं के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वर्ष 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। रिपोर्ट को जारी किया है विश्व स्वर्ण परिषद ने और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.57%। सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य तेलंगाना है 0.7% के साथ। उच्चतम बेरोजगारी दर वाला राज्य हरियाणा है 23.4% के साथ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवन बीमा निगम यानी LIC इंडिया को। चीन की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन इंश्योरेंस ब्रांड बनी है और इसे पहला स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। और रिपोर्ट को जारी किया है ब्रांड फाइनेंस ने और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन, विश्व इस्पात संगठन द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश। चीन ने 2021 में 1032.8 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया है। 2021 में चीन के उत्पादन में
3% की गिरावट आई है। और रिपोर्ट को जारी किया फ्रेंड्स विश्व इस्पात संगठन ने, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन, विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 85वें स्थान पर। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.3% की। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अत्यंत गरीबी 22.5% थी, जो साल 2019 में 10.2% हो गई है और शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। अगला क्वेश्चन, 24वें बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे देश ने। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष के देशों के बारे में अब आपको बता देता हूं। टॉप पर नॉर्वे रहा है 37 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर जर्मनी है 27 पदकों के साथ, तीसरे स्थान पर चीन है 15 पदकों के साथ। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बीजिंग चीन में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह कौन से स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 78वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 11% की। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लोगों की आय तो बढ़ी लेकिन खुशी घट गई है। वर्ष 2021 में खुश रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई और ये 72% से घटकर 66% हो गई है। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के बारे में बता देता हूँ। टॉप पर जापान है, दूसरे स्थान पर ईरान है और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब मैं आपको टॉप 3 हवाई अड्डों के नाम बता देता हूं। टॉप पर है मियामी हवाई अड्डा, दूसरे स्थान पर है फुकुओका हवाई अड्डा और तीसरे स्थान पर है हानेडा हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलाइट की रिपोर्ट डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 के अनुसार रिलायंस रिटेल लिमिटेड विश्व में किस स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 56वें स्थान पर। डेलाइट की ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और रिटेलिंग उद्योग पर इसके प्रभाव की समीक्षा करती है। पहला स्थान वॉलमार्ट इंक को मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलॉइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां किस स्थान पर रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, इन इक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
ऑक्सफैम इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य। ओडीएफ का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ओपन डेफिकेशन फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 146 परियोजनाओं के साथ किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। इस रिपोर्ट में चीन पहले और कनाडा दूसरे स्थान पर रहा है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2261 वर्ग किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमओएसपीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य। एमओएसपीआई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर स्टार्टअप राजधानी बनकर उभरा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पर रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। नाओमी ओसाका शीर्ष स्थान पर रही हैं। इनकी कमाई $57.3 मिलियन की रही है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश ने। अब मैं आपको टॉप 3 देशों के नाम बता देता हूं। टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत देश। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सूचकांक, इंडेक्स और रैंकिंग काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।